Hello students, welcome to my channel. So today we will be starting chapter गवर्नमेंट बजट। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, अच्छे से सपोर्ट करो। मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ इन फ्यूचर, और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। हमारा आज का चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। सो February 1 is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government। बोलते हैं आपका जो बजट होता है वो कब प्रेजेंट होता है, जो आपका एनुअल बजट होता है वो आपका कब प्रेजेंट होता है, February 1 को, ठीक है। जो भी हमारा इंडिया में जो बजट आता है वो कब आता है, आपका 1 Feb को आता है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, अपना बजट को प्रेजेंट करता है। कौन सी डेट को, 1 Feb को, ठीक है। अब बजट के अंदर आता क्या क्या है। बजट इंक्लूड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर। बजट के अंदर हम क्या लिखते हैं कि हमारे लास्ट ईयर के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही थी, और हमारे नेक्स्ट आने वाले साल के अंदर हम क्या क्या प्रोग्राम्स लेकर आएंगे या फिर क्या क्या पॉलिसीज लेकर आएंगे, ठीक है। सो बजट के अंदर क्या चीज़ें आती है, दो चीज़ें आती है कि पिछले साल में हमारी कैसी परफॉर्मेंस थी, और नेक्स्ट आने वाले साल के अंदर हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे और हमारी क्या क्या पॉलिसीज होंगी, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी। बोलते जो भी आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं या फिर फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। सो हमारा बजट कौन सी डेट को प्रेजेंट होता है, 1 Feb को हमारा बजट प्रेजेंट होता है। और कौन प्रेजेंट करता है उसको, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। बजट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहली क्या है, हमारे लास्ट ईयर के अंदर क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, और आने वाले साल के अंदर हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे और हमारी क्या क्या पॉलिसीज होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं गवर्नमेंट बजट की तरफ, ठीक है। गवर्नमेंट बजट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बोलते गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है। बजट आपने वैसे आप घर में जैसे क्या करते हो, आपकी मॉम क्या बनाती है, आपके फादर क्या बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, इस मंथ में हम कितना खर्चा करेंगे, हमारी कितनी इनकम होगी। वो क्या करते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चों को क्या करते हैं, बजट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हम कितनी हमारी इनकम होगी। रिसीट का मतलब क्या होता है, इनकम, और कितने हमारे क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे एक साल के अंदर, आने वाले अगले साल के अंदर हमारे कितनी रिसीट्स होंगी और कितने हमारे खर्चे होंगे गवर्नमेंट के, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट कहते हैं, ठीक है। अब आपके बजट की क्या होती है, दो टाइप्स होती है। एक होता है आपका बजट रिसीट, दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बजट रिसीट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम आएगी एक साल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बजट रिसीट कहते हैं। और बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ईयर। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक साल के अंदर कितना खर्चा करेगी, कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजट रिसीट का मतलब क्या है कि हमें कितनी मनी रिसीट, मतलब कितनी हमें इनकम होगी एक साल के अंदर, और बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि हमारा एक साल के अंदर कितना खर्चा होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे आता है आपके बजट रिसीट के अंदर क्या आती हैं, आपकी दो टाइप्स आती हैं। बजट रिसीट हमने सबसे पहले क्या करा, बजट है, बजट के अंदर कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। अब आगे हम बजट रिसीट को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। बजट रिसीट कितने टाइप्स में क्लासिफाई होता है, दो टाइप में क्लासिफाई होता है। एक होता है आपका रिवेन्यू रिसीट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसीट। आज हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू रिसीट का टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कैपिटल रिसीट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रिवेन्यू रिसीट को। रिवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है, दीज आर द रिसीट which do not create any liability and do not cause reduction in an asset। रिवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। रिवेन्यू इनकम कौन सी होती है, रिवेन्यू इनकम का मतलब क्या है, ये आपकी एक ऐसी इनकम है जिससे ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी बन रही है और ना ही आपका कोई एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या है, ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही आपका एसेट क्या होगा, कोई रिड्यूस होगा। लाइबिलिटी का मतलब
क्या होता है, कोई किसी को आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपने उसको क्या करना है, उसके पैसे चुकाने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं, कि ऑब्लिगेशन है हमें किसी के पैसे को क्या करना है, वापस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 5 लाख का लोन लिया है, अब वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने आपको वो 5 लाख का लोन क्या करना है, उसको वापस करना है। ठीक है, तो अकाउंट्स वालों को पता है, अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो तो आपको लाइबिलिटी का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन होती है कि हमें किसी के पैसे को क्या करना है, हमें वापस करना है। सो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, दीज आर द रिसीट जिससे क्या होती है, ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी रिसीव्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस फॉर चलान। ठीक है, आपके जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनको चलान से क्या हो रही है, इनकम हो रही है। रिवेन्यू रिसीट हो रही है, मतलब रिवेन्यू उनको, उनके पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है, और इस इनकम से ना ही उनको क्या हो रही है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। जब आपके क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चलान काटते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, सॉरी उनकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है। उनका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कुछ दे रहे हैं अपना एसेट में से। एसेट का मतलब क्या होता है, उनकी कोई प्रॉपर्टी में से कुछ वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया, टैक्स रिसीट हो गया। आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट की ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसीट कहते हैं। रिवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है, कि जिससे ना ही हमारा कोई एसेट कम होगा और ना ही हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिवेन्यू रिसीट के अंदर क्या आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। अब हमने सबसे पहले बजट को क्लासिफाई करा, बजट को हमने किस दो टाइप में क्लासिफाई करा, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। आगे हमने क्या करा, बजट रिसीट को आगे दो टाइप में क्लासिफाई करा, रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब आगे हम क्या करते हैं, रिवेन्यू रिसीट को भी हम आगे क्लासिफाई करते हैं। रिवेन्यू रिसीट दो तरह की होती है, एक होती है टैक्स रिसीट, दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स आपकी एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो हमें क्या करनी पड़ती है, जो हाउस होल्ड को, किसी बिजनेस को किसको पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। हमें अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, हमें अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता है, हमें वेल्थ पे टैक्स देना पड़ता है। बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं और टैक्स क्या है, आपकी एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को करनी ही करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की तरफ। अब टैक्सेस की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स आपका वो टैक्स होता है जिसमें आपका टैक्स कैसे बढ़ता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ही आपका टैक्स का रेट क्या होता है, राइज होता है। सो द रियल बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर। ताकि आपका जितना भी ज्यादा बर्डन है वो किसके ऊपर आए, टैक्स का, रिच के ऊपर ज्यादा है और पुअर के ऊपर क्या है, कम आए। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स क्या पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम क्या है 2 लाख से 5 लाख है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम क्या है 5 लाख से 10 लाख है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15% पे करना पड़ेगा। सो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे आपको टैक्स क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पे करना पड़ता है, ताकि रिच के ऊपर ज़्यादा बर्डन आए टैक्स का और जो पुअर है उसके ऊपर बर्डन क्या आए, कम आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिग्रेसिव टैक्स की तरफ। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज रियल बर्डन ऑन पुअर। बोलते टैक्स को रिग्रेसिव तब कहा जाता है जब इससे क्या होता है, आपका रियल बर्डन किसके ऊपर आता है, पुअर के ऊपर आता है, देन द रिच। रिग्रेसिव में क्या होता है कि आपकी बंदे की जितनी मर्जी इनकम हो उनको टैक्स क्या करना पड़ेगा, सेम पे करना पड़ेगा। मतलब मैं 1 लाख कमा रही हूँ तो मुझे भी 10% टैक्स पे करना है, और कोई बंदा 5,000 कमा रहा है तो उसको भी क्या करना है, 10% टैक्स पे करना है। मतलब क्या है, अगर मैं 1 लाख कमा रही हूँ तो मुझे भी 10,000 निकालना है, और अगर कोई बंदा 50,000 कमा रहा है तो उसको भी क्या निकालना है, 10,000 निकालना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका ज़्यादा बर्डन है वो किसके ऊपर आएगा, पुअर के ऊपर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ अ पर्सन विद रुपीज 1 लाख एज इज income pays 10% tax and the person with rupees 5,000 as his monthly income pays 10% tax। बोलते हैं अगर आपका क्या है, एक बंदे की इनकम कितनी है, 1 लाख है, उसको 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर किसी की इनकम 1 लाख है तो उसका 1 लाख का आपका 10% कितना होगा,
कितना होगा 1 लाख का 10% आपका, 1 लाख का 10% होगा आपका 10,000, ठीक है। तो हम अगर आपका किसी की इनकम क्या है 1 लाख है, उसके लिए 10,000 पे करना इज ईजी, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे की इनकम क्या है 5,000 है, 5,000 वाले बंदे के लिए 500 रुपीज़ निकालना इज सच अ बिग थिंग, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो पुअर बंदा है उसके ऊपर क्या आता है, ज़्यादा बर्डन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने पहले दो कौन से देखे, प्रोग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स बढ़ता है। रिग्रेसिव में क्या होता है कि चाहे आप पुअर हो चाहे हो रिच हो, आपको सेम टैक्स पे करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आता है, पुअर के ऊपर आता है देन द रिच। नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। पहले आपका क्या चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, जैसे हम कोई चीज़ बाय करते थे तो हमें उस पर वैट पे करना पड़ता था। लेकिन अब वैट की जगह वैट और बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके आपका एक टैक्स बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक टैक्स की तरफ। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, व्हेन टैक्स इज लिवाइड ऑन कमोडिटी ऑन बेसिस ऑफ यूनिट साइज एंड वेट। बोलते हैं जब आपका किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज या फिर वेट। हम किसी चीज़ के ऊपर टैक्स किसके हिसाब से लगा रहे हैं, उसके साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। बोलते डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर वो टैक्स आया उसी को क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके ऊपर इम्पोज हुआ है उसी को उस टैक्स को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, ठीक है, मेरी इनकम पे टैक्स आया तो मुझे ही क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा, कोई और उसको पे नहीं करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर वो इम्पोज हुआ है फाइनल बर्डन भी उसी के ऊपर आएगा, उसी बंदे को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स। और नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द वन हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम क्या कर सकते हैं, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो जीएसटी, ठीक है। पहले जीएसटी कौन पे करता है, प्रोड्यूसर पे करता है, फिर उसके बाद कौन करता है, आपका होलसेलर पे करता है, फिर उसके बाद कौन पे करता है, रिटेलर पे करता है, फिर रिटेलर के बाद उसको कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। तो अल्टीमेटली ये क्या किया, प्रोड्यूसर ने अपना जो टैक्स है किसके ऊपर थोप दिया, कस्टमर के ऊपर थोप दिया, ठीक है। तो इसका बर्डन क्या करा आपका, आपके जो प्रोड्यूसर है उसने इसका बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। हमने क्या पढ़े, 6 टैक्स पढ़े हैं। पहला टैक्स क्या था, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जिसका टैक्स रेट इंक्रीज होता है इनकम के इंक्रीज होने से, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा रिग्रेसिव, जिसमें क्या होता है, रियल बर्डन किसके ऊपर आता है, पुअर के ऊपर आता है देन ऑन रिच, मतलब हर एक बंदे को क्या करना पड़ेगा, सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, जिसका जो टैक्स आपको किसके बेसिस पे लगता है, साइज या फिर वेट के या फिर यूनिट के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका फाइनल बर्डन उसी के ऊपर आएगा जिसके ऊपर क्या हुआ है, इम्पोज हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका, इनकम टैक्स। मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मैं इसके बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ। लास्ट हमने पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है इसका, जीएसटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नॉन टैक्स रिसीट। हमने क्या पढ़ा, रिवेन्यू रिसीट में हमारी 2 टाइप्स थी, एक थी टैक्स रिसीट, दूसरी क्या थी आपकी, नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट को अब हम पढ़ते हैं। टैक्स रिसीट का मतलब क्या था कि जो हमारे गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, टैक्स की फॉर्म में जो भी उसके पास इनकम आ रही है, उसको तो हम क्या कहते थे, टैक्स रिसीट कहते थे। नॉन टैक्स रिसीट का मतलब क्या होता है, इनकम दैट अराइजेस फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। बोलते जो इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रिसीट कहते हैं, ठीक है। पहले इनकम तो गवर्नमेंट को टैक्सेस की फॉर्म में हो रही है, जो इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस के अलावा हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्स रिसीट कहेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट को
टैक्सेस के अलावा कहाँ कहाँ से इनकम होती है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला तो क्या आता है आपका फीस, ठीक है। अ फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। बोलते फी क्या होती है, हम गवर्नमेंट को में पेमेंट करते हैं जब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई सर्विसेज देती है, किसको, लोगों को, ठीक है। तो हमें क्या करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कराई है, अपने लैंड की रजिस्ट्री कराई है, ठीक है, लैंड पे रजिस्ट्रेशन फीस होती है। आपने कोई पासपोर्ट बनाया उसकी फीस होगी, आपने कोई कोर्ट में केस है आपका तो कोर्ट की फीस होगी, किसी का बर्थ हुआ है तो बर्थ फीस होगी, किसी की डेथ हुई है तो डेथ की फीस होगी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो फीस क्या है आपकी, एक ऐसी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को हमें करनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या देती है, हमें कोई सर्विस देती है, ठीक है। हम लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं तो हमें गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है, तो पहली इनकम हमें गवर्नमेंट को कहाँ से आ रही है, फीस से आ रही है। सेकंड आता है आपका फाइन। फाइन्स क्या होता है, फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। बोलते हैं फाइन का मतलब क्या है कि फाइन एक आपकी ऐसी पेमेंट है जो किसको देनी पड़ती है, जो आपके गवर्नमेंट के लॉज को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर हमने क्या करा, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर दिया, आपने हेलमेट नहीं पहना या कुछ नहीं किया, तो आपको क्या पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। फाइन्स क्या है आपकी, एक ऐसी पेमेंट है जो क्या कर रहे हैं, लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, उनको फाइन क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन जो फाइन का मेन मोटिव ये नहीं होता कि गवर्नमेंट को उससे पैसा कमाना है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो क्या, लोग क्या करें, लॉज को लेकर रिस्पेक्टफुल बने, वो जो भी आपकी गवर्नमेंट ने लॉज बनाया उसको फॉलो करे, इसलिए गवर्नमेंट उनसे क्या लेती है, फाइन लेती है। अगर गवर्नमेंट फाइन ना ले तो कोई भी बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ई चलान या फिर कोई भी चलान ना करे तो हर कोई क्या करेगा, ट्रैफिक लाइट्स को तोड़ के निकल जाएगा, कोई भी हेलमेट नहीं वेयर करेगा, कोई भी बेल्ट्स नहीं लगाएगा, ठीक है। सो फाइन क्या होती है, एक ऐसी पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है अगर हम क्या करते हैं, कोई भी लॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एस चीट की तरफ। एस चीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। डिफाइन एस चीट आ जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। एस चीट का मतलब क्या होता है, इनकम अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट लीगल हायर। बोलते जो इनकम हमें किससे हो रही है, उस प्रॉपर्टी से हो रही है जिसका कोई भी लीगल हायर नहीं है। कई प्रॉपर्टी ऐसे क्या होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ के बाद उनके कोई भी ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक घर है, उस घर में एक अंकल रहते थे, उनकी क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। उसके बाद उन अंकल का कोई भी ब्लड रिलेशन का कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है। कोई उनका बेटा नहीं है, कोई उनकी बेटी नहीं है, कोई उनकी वाइफ नहीं है, कोई भी उनका कोई भी लीगल हायर है ही नहीं है, तो देयर आर नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी बन जाती है, वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, और गवर्नमेंट उससे क्या अर्न करती है, रिवेन्यू अर्न करती है। एस चीट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, कोई भी उसका ब्लड रिलेशन में नहीं है, कोई भी उनका खून का रिश्ता कोई भी नहीं रहा उसके बाद, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका कोई क्लेमेंट तो है नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेती है और गवर्नमेंट उससे क्या अर्न करती है, इनकम अर्न करती है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। बोलते हैं आपका क्या होता है, कई एरियाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसी जगह पे लैंड लेके रखा हुआ है जिसकी मैंने 10 साल पहले लिया था, ठीक है, और उसकी वैल्यू अभी तक क्या है, मैंने 10 साल पहले 1 लाख का लिया था और अभी भी उसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख है, क्योंकि वहां पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुई, ठीक है। और अब गवर्नमेंट ने क्या करा, वहां पे रोड्स डेवलप कर दी, वहां पे प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम हो गया, वहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो गया, वहां पे प्रॉपर पावर वाटर हर एक चीज का क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख से क्या हो गई, 5 लाख हो गई, ठीक है। सो स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज that payment which is made by the owner of those property whose value is appreciated due to development activity of the government। बोलते जब आपकी क्या होती है, गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करी जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, 1 लाख थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ डेवलपमेंट करी जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ता है, तो स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपकी क्या होती है, यहाँ पे आगे बता रहे हैं, व्हेन अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्रेन्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एप्रिशिएटेड। बोलते हैं अगर आपका क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करी रोड्स की, ड्रेन्स की, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट हुई है, तो
देन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर। तो जो डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा है उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट किससे रिकवर करती है, उस प्रॉपर्टी के ओनर से रिकवर करती है, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हुई है, हाई हुई है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब आपकी क्या होती है, कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। किस वजह से अप्रिशिएट मतलब हाई हो रही है, किस वजह से, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रही है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो उस डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर जो भी कुछ खर्चा हुआ है उसका कुछ पार्ट किसको पे करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी के ओनर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख हुई है तो मुझे कुछ पार्ट उसका गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर क्या कराई है, डेवलपमेंट कराई है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। बोलते हैं गवर्नमेंट को सबसे पहले तो फाइन फीस से इनकम आती है, फिर फाइन से इनकम आती है, फिर एस्चीट से इनकम आती है, फिर स्पेशल असेसमेंट से भी इनकम आती है। लास्ट आता है आपका लास्ट नहीं, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। बोलते हैं गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एंटरप्राइज भी हैं जो गवर्नमेंट ने ओन किए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन रेलवेज हो गया या फिर इंडियन ऑयल हो गया, गवर्नमेंट को यहाँ से भी क्या आती है, इनकम आती है। ठीक है, ये सब क्या है, इंडियन रेलवेज किसका है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। इंडियन ऑयल किसके अंदर आता है, सारा का सारा ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रांट्स एंड डोनेशन। ग्रांट्स एंड डोनेशंस आर आल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। बोलते ग्रांट्स और डोनेशन भी क्या है, आपका गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स है। बोलते जब हमारे क्या आता है, हमारे इंडिया में कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो बहुत सारे लोग क्या देते हैं, गवर्नमेंट को ग्रांट्स और डोनेशंस देते हैं। ठीक है, जब कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फ्लड आता है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो ग्रांट्स और डोनेशन कौन देते हैं, लोग गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। लास्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 2G एंड 3G। बोलते हैं आपके क्या आते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे 2G 3G 4G 5G, ये कौन बनाता है, आपकी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जैसे आपके जो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम कहते हैं 2G 3G 4G 5G 6G। ठीक है, जैसे हमारे नेटवर्क क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब इनको सेल करती है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्या आती है, इनकम आती है। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं, आपके नॉन टैक्स रिसीट के सोर्सेज है, कि डिफरेंट सोर्सेज से जहाँ से गवर्नमेंट को क्या आती है, इनकम आती है। पहला क्या हो गया, आपका फीस से गवर्नमेंट को इनकम आती है। दूसरा आपको फाइन से गवर्नमेंट को इनकम आती है। थर्ड आता है आपका एस्चीट। फोर्थ आता है आपका स्पेशल असेसमेंट। फिफ्थ है आपका इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब कि आपके कोई भी रेलवेज या इंडियन ऑयल से। फिर नेक्स्ट आता है कोई गवर्नमेंट को ग्रांट या डोनेशन लोग ऑफर करते हैं। लास्ट है आपका सेल ऑफ 3G 2G एंड 3G एंड 4G। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।